Good morning student, welcome to Maharaja Agrasen online classes. Today we are going to study class 5th English literature chapter number 14 The people who hugged trees, यानी कि वो लोग जिन्होंने पेड़ों को गले से लगाया. Trees as we know are the life force of our planet. पेड़ जैसा कि हमें पता है क्या है कि हमारे लाइफ के लिए या फिर हमारे लाइफ को जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर अर्थ पे जीवन है तो वो किसकी वजह से है? ट्रीज़ की वजह से. दे गिव अस ऑक्सीजन, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन, गिव अस फूड, टिम्बर, प्रोवाइड होम टू मैनी एनिमल्स. पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. सॉइल इरोजन से सॉइल का इरोजन होने से बचाते हैं. हमें खाना देते हैं, टिम्बर देते हैं और कई सारे जानवरों को घर देते हैं. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वी सेव दैम. ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें क्या करके रखें, उन्हें उनका संरक्षण करके रखें या फिर उन्हें बचा के रखें. कैन यू थिंक ऑफ 3 to 4 वेज इन विच यू कैन सेव ट्रीज़. क्या आप कोई ऐसे 3 से 4 तरीके ऐसे बता सकते हो जिनसे आप पेड़ों को सेव करके रख सको. द इवेंट इन दिस स्टोरी टुक प्लेस इन 1730. इस चैप्टर में जो आप स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये कब की स्टोरी है? 1730 की. Many years ago, कई साल पहले, अमृता देवी lived in a Vishnoi village amidst the desert of Rajasthan in northern India. एक अमृता देवी नाम की एक लड़की थी जो कि कहाँ रहती थी? विश्नोई नमक एक गांव में रहती थी जो कि कहाँ था? राजस्थान के रेगिस्तानों में था. कहाँ पे? नदर्न इंडिया में. ठीक है. द विश्नोई sect lived in harmony with nature and protected trees and wildlife. जो विश्नोई विलेज में जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे? एक साथ मिलजुल के रहते थे. किसके साथ? नेचर के साथ. ठीक है. एंड प्रोटेक्टेड ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ, और वहाँ के जो पेड़ थे और वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवर थे उनको प्रोटेक्ट बचा के रखते थे. एज अ चाइल्ड, जब अमृता बच्ची थी, अमृता वॉज टॉट दैट ट्रीज गार्डेड द विलेज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म एज वेल एज गेव फ्रेश एयर एंड वाटर. जब वो बच्ची थी तो उसको ये पढ़ाया गया था कि ट्रीज जो हैं, पेड़ जो हैं, वो उसे किससे बचा के उनके गांव को किससे बचा के रखते हैं? सैंड स्टॉर्म से. हाँ, तो उसको ये बचपन में बताया गया था कि जो पेड़ रहते हैं वो किससे बचाते हैं हमारे गांव को? सैंड स्टॉर्म. सैंड स्टॉर्म मतलब रेत की आंधी से. एज वेल एज गिव अस फ्रेश एयर एंड वाटर, और हमें क्या देते हैं? ताज़ी हवा और पानी देते हैं. फॉडर फॉर कैटल, और जो उनके जानवर रहते थे उनको चारा देते थे. एंड फूड टू ह्यूमन बींग्स, और हम इंसानों को क्या देते हैं? खाना देते हैं. अमृता लव्ड ट्रीज एंड ईच मॉर्निंग वुड प्लेस हर हैंड ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री एंड से. अमृता को पेड़ों से बहुत प्यार था और वो हर रोज़ सुबह क्या करती थी? अपने हाथों को पेड़ के तने पर रखती थी और बोलती थी, ट्रीज यू आर टॉल एंड ब्यूटीफुल, हाउ कुड वी लिव विदाउट यू. और पेड़ों से बोलती थी कि पेड़ तुम बहुत लंबे और सुंदर हो, हम लोग तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे. यू गार्ड अस, तुम हमारी रक्षा करते हो. यू फीड अस, तुम हमें खाना देते हो. यू गिव अस ब्रेथ ऑफ लाइफ, और हमें क्या देते हो? जीवन जीने के लिए सांस भी हम किसकी वजह से ले पाते? पेड़ों की वजह से. ट्रीज गिव मी योर स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट यू, और वो क्या बोलती थी कि पेड़ आप मुझे अपनी ताकत दे दो ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं. वन डे व्हेन अमृता वॉज ग्रोन अप, एक दिन जब अमृता बड़ी हो गई, एंड मैरिड, और उसकी शादी हो गई, एंड वॉज ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन, और क्या हो गए? उसके बच्चे हो गए. द क्वाइटनेस ऑफ द विलेज वॉज ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ मैन विद एक्सेस. मतलब जो गांव की जो शांति थी वो किसकी वजह से टूट गई? कई सारे आदमी वहाँ पे कुल्हाड़ी लेके आ गए थे और पेड़ों को काट रहे थे. द महाराजा ऑफ जोधपुर हु रूल्ड द एरिया wanted to build a new palace. जो महाराज थे जोधपुर के, वो क्या करना चाहते थे? एक नया महल बनवाना चाहते थे. So he sent his men to cut down the trees. तो महाराजा ने अपने लोगों को पेड़ों को काटने के लिए भेजा था. As these men paused to sharpen their axes, Amrita saw them and asked them not to chop the trees as it was against the villagers' faith. जैसे ही वो आदमी अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा उसको रगड़ने के लिए रुके, तो अमृता ने उन्हें देखा और बोली कि आप लोग पेड़ नहीं काट सकते. एज इट वॉज अगेंस्ट द विलेजर्स फेथ, क्योंकि यह गांव के लोगों के विश्वास के खिलाफ है. द वुडकटर सेड, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फेथ पे अ फाइन.
तो उन आदमियों ने अमृता से क्या कहा, अगर तुम इन्हें बचाना चाहती हो, अपने विश्वास को बचाना चाहती हो, तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। अमृता रिप्लाइड, इफ़ आई पे द फाइन इज़ एन इंसल्ट ऑफ माई फेथ। अगर मैं फ़ाइन दूंगी तो यह क्या होगी, मेरे विश्वास की मतलब इंसल्ट होगी। इट इज़ चीपर टू सेव द ट्री इट्सेल्फ। वो पेड़ को बचाना उससे जो वो फ़ाइन होगा वो पेड़ को बचाने से ज़्यादा सस्ता होगा। इवन इफ़ इट कॉस्ट मी माई हेड, अगर पेड़ को बचाने के लिए मुझे अपना सर भी कटवाना पड़े तो मैं कटवा दूँगी। सो सेइंग शी पुट हर आर्म्स फर्मली राउंड द ट्री। और उसने क्या किया कि पेड़ों के तने के आर पार उसने अपने हाथ फैला दिए। स्टैंड बैक वार्नड द वुडकटर्स। वुडकटर्स ने उससे बोला कि पीछे हो। यू विल हैव टू कट मी डाउन फर्स्ट, रिस्पॉन्डेड अमृता। अमृता क्या बोलती है, तुम्हें पेड़ों को काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा। द वुडकटर्स पुल्ड हर अवे एंड थ्रू हर ऑन द ग्राउंड। और वुडकटर्स ने क्या किया कि उसे पकड़ के खींचा और उसे ज़मीन पे गिरा दिया। अमृता वॉज क्विक टू गेट अप। अमृता जल्दी ही उठी एंड हग हर ट्री। और उसने पेड़ को गले से लगाया। द वुडमैन had to hit her body before he could strike at the trunk of the tree. जो वुडकटर था उसे सबसे पहले उसकी बॉडी पे कुल्हाड़ी मारनी होती। अगर उसे पेड़ पे कुल्हाड़ी मारने से पहले उसे अमृता की बॉडी पर कुल्हाड़ी मारनी होती। अमृता वॉज फॉलोड बाय 3 of her daughters and the Vishnoi people from the nearby area came running to hug the trees. तो जो अमृता थी उसको देख के उसकी तीनों बेटियों ने भी वही किया। और कुछ आसपास विश्नोई जो लोग थे वो लोग भी वहाँ पे दौड़ते दौड़ते पेड़ों को हग करने लगे। द कटर्स हैड टू बैक देयर वे थ्रू द ट्री हगिंग पीपल। और जो कटर्स थे वो वापस चले गए। द वुडकटर्स रिटर्न टू द महाराज विद ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिम्बर एंड टोल्ड द एंग्री महाराज अबाउट द पीपल हगिंग द ट्रीज। वो लोग कुछ थोड़ा ही अमाउंट टिम्बर का लेके आए थे और जिसकी वजह से महाराज गुस्सा हो गए थे और उन्होंने महाराज को उन लोगों के बारे में बताया। दे सेड वी हैड टू हैक थ्रू द बॉडीज ऑफ 363 विश्नोई टू गेट इट। उन्होंने बताया अगर हमें ज़मीन चाहिए है तो हमें कितने लोगों को मारना पड़ेगा, 363 विश्नोई लोगों की लाशों पे से गुजरना होगा। ना महाराज डिमांडेड आर यू रिपोर्टिंग टू मी दैट यू वर फोर्स्ड टू किल 360 of my people, why didn't you go somewhere else? तो महाराज ने उनसे कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने ही लोगों को मरवा दूँ? Why didn't you go somewhere else? तुम कहीं और जाओ। The cutters replied, sir, wherever we went, तो कटर्स क्या बोलते हैं कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं, we found these Vishnoi people hugging the trees. हमें हमेशा यही दिखता है कि वो लोग पेड़ों को गले से लगा लेते हैं। Then the Maharaj gave orders for work to stop on the new palace. तो महाराजा ने क्या किया, ऑर्डर दिया कि नया महल बनाने का काम रोक दो। नेक्स्ट डे ही सेट आउट टू विजिट द विश्नोई विलेज। अगले दिन महाराज कहाँ पहुँचे, विश्नोई विलेज में पहुँचे। द विलेज लीडर्स प्रिपेयर्ड गिफ्ट ऑफ हर्बल्स एंड फ्रूट एंड वेंट अहेड टू वेलकम टू महाराज। विश्नोई का विलेज का जो लीडर थे उन्होंने उनको क्या गिफ्ट दिया, हर्ब्स दिए, मतलब कि जो मेडिसिन्स रहती है ना, जो पेड़ों से हमें मेडिसिन्स मिलती है वो दी। और क्या दिए, कुछ फ्रूट्स दिए और महाराज का वेलकम किया, स्वागत किया। ऑन एंटरिंग द विलेज, जैसे ही वो विलेज में एंटर हुए, द महाराजा फाउंड द एयर फ्रेग्रेंट विद सैंडलवुड। और जैसे ही महाराज उस विलेज में एंटर हुए तो उन्हें हवा में किस चीज़ की खुशबू आ रही थी, चंदन की लकड़ियों की खुशबू आ रही थी। एंड द incense was burning while villagers were saying prayers for those who had given themselves to save the trees. और क्या चल रहा था, धूप जल रही थी जब विलेजर्स प्रेयर कर रहे थे उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने उन्हें शक्ति दी है उन पेड़ों को बचाने के लिए। द महाराज वॉज डीपली इम्प्रेस्ड दैट द विश्नोइज डिड नॉट कंप्लेन अबाउट द डेथ ऑफ देयर पीपल। महाराज बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि विश्नोई लोगों ने इस चीज़ के बारे में लोगों के मरने के बारे में कंप्लेन नहीं की। दे इवन वेलकम्ड हिम इन फेस्टिव मूड, जबकि उन्होंने महाराज का स्वागत किया हंसी खुशी। He was deeply moved by the non-violent approach of the Vishnois and he wanted to make amends. और इन्होंने जब महाराज ने देखा कि लोगों ने उनके खिलाफ कुछ नॉन वायलेंट यानी कि हिंसा नहीं अपनाई है, तो उन्होंने विश्नोई लोगों से क्या मांगी, माफ़ी मांगी। He declared that from that date no taxes would be collected. He declared that from that day no taxes would be collected. और उन्होंने उस दिन यह घोषणा की कि
विश्नोई लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। द विश्नोई विलेजर्स वुड नेवर बी कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड टिम्बर, और विश्नोई जो लोग हैं, विश्नोई विलेज के जो लोग हैं उन्हें क्या नहीं देना पड़ेगा, टिम्बर नहीं देना पड़ेगा। एंड देयर वुड बी नो एनिमल हंटिंग अलाउड, और वहाँ पे कोई जानवरों का शिकार भी नहीं करेगा। टुडे दीज विश्नोई विलेजेस आर स्टिल सराउंडेड बाय देयर ट्रीज, खेजरी एंड बीच। तो जो आज भी जो विश्नोई विलेजेस हैं वो किससे घिरे हुए हैं, ट्रीज, खेजरी और बीच से। द वाइल्ड लाइफ गिव्स द एरिया द अपीयरेंस ऑफ अ सेंचुरी, और जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ की, मतलब जीव जंतु के जैविक जीव जंतु हैं वहाँ के, मतलब जानवर वगैरह, तो इससे उसे किसका अपीयरेंस मिला है, सेंचुरी का अपीयरेंस मिला है। Today, the Chipko movement in India is a non-violent activist movement that draws on the story of the Vishnoi people and hugs the trees to prevent them from being felled. आज भी ये जो चिपको मूवमेंट था, ये पूरी स्टोरी को क्या नाम दिया गया, चिपको मूवमेंट नाम दिया गया। और आज भी चिपको मूवमेंट को क्या माना जाता है, नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट मूवमेंट, यानी कि ऐसा मूवमेंट जिसमें वायलेंस नहीं हुई थी, ठीक है। और ये सब किसके द्वारा हुआ था, विश्नोई लोगों के द्वारा हुआ था। इन्होंने ट्रीज को हक किया था उन्हें गिरने से बचाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।